अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके के साथ पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसे हर कोई बना सकता है। ये मैंने आपको यीस्ट का पैकेट दिखाया है और ये आटे को ख़मीर करने के लिए होता है। 10 ग्राम का एक साशे बेकरी से बहुत आराम से मिल जाता है और ये आधा किलो से 1 किलो आटे के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे एक अंडा मैंने बाउल में डाला है। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ़ कप ये जो है ये इसमें नीम गर्म दूध का डाल लेंगे। हर चीज़ रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। हाफ़ कप दूध के अंदर मैंने इंस्टेंट यीस्ट का 10 ग्राम वाला एक साशे डाला है और 1 टेबलस्पून चीनी डाल के मैंने उसको नीम गर्म दूध में साइड पे रखा हुआ है ताकि चीनी भी उसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और इसके ऊपर जब बबल्स आ जाएंगे तो हमने 4 से 5 मिनट के लिए रखना है। तो इट्स मीन के जो यीस्ट है वो बिल्कुल ठीक है हमारी और हम इसके साथ आटा जो है उसको गूंथ सकते हैं। तो ये भी हम इसी बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। और 2 कप मैंने साइड पे जो मैदा है उसको छान लिया है। मेयर्ड मैंने लिया है क्योंकि हमने पिज़्ज़ा के लिए 2 कप काफ़ी होगा। 2 पेड़े हमने बनाने हैं उसके। और पेड़ा थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसलिए 2 कप इसमें आटा डाल के, तो नॉर्मल जिस तरह से हम आटा घर में गूंथते हैं उस तरीके से हमने आटे को गूंथ लेना है। और आपने आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंथना, ठीक है। ये देखिए 2 कप मैदा इसमें शामिल करें और आराम से आप इसको इसमें 2 टेबलस्पून आपने दही भी शामिल कर लेना है। उससे ये है कि आटे को वो एक तो राइज़ होने में हेल्प करता है और दूसरा आपकी डो जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट बनती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करें और आटा गूंद लें सिंपल। और आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो 30 से 35 मिनट में जो डो है वो आराम से राइज़ हो जाती है। तो आप इसको किसी गर्म प्लेस में रख दें, किसी भी एयर टाइट डिब्बे वगैरह में डाल के, या मेरे पास एक हॉट पॉट है तो मैं उसमें डाल के रख दूँगी। आटा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गूंथ लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो खुश्क ना हो जाए, ड्राई होकर जो आटे पे पेपड़ी सी आ जाती है वो ना आ जाए। तो ये मेरे पास हॉट पॉट है, इसको मैंने 35 मिनट के लिए इसके अंदर डाल के ऊपर से प्लेट दे के ढक के आपने रख देना है। तो आटा राइज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सारी एयर हाथ से प्रेस करके आप निकाल लेंगे। 2 पेड़े इसके बड़े बड़े मैंने बना लेने हैं। 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस मैंने लिया है। उसका आप एक सॉस बना के साइड पे रख लें। और इस तरह से एक पैन के ऊपर या तवे के ऊपर आप आराम से हल्की आंच के ऊपर पिज़्ज़ा की जो ब्रेड है वो बना लें, बिल्कुल एक रोटी की तरह से। पेड़े थोड़े बड़े हमने इसलिए लिए हैं ताकि वो पिज़्ज़ा वाली एक इसमें लुक आए और ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा जब हम इसकी रोटी बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारी खमीर होने वाली चीज़ें मौजूद हैं। और वो ये वाला पेस्ट जो है इसके ऊपर फैलाएँ, जो मैंने अभी आपको बताया था मोज़रेला या चेडर चीज़ जो है वो इसके ऊपर डाल के, तो जो बेस है उसको रेडी करके साइड पे रख लें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम के करीब चेस्ट ली है, हाफ़ चेस्ट थी ये तकरीबन। और 1 टेबलस्पून फुल भर के मैंने तिक्का मसाला लिया है जो खाने वाला चम्मच होता है। 2 टेबलस्पून दही में वो डाल के उसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। और चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा हुआ है और वो आप इस दही के अंदर इसको डाल के मैरिनेट कर लें। और इसको हमने चूल्हे के ऊपर आराम से कुक कर लेना है। चेस्ट है विदिन 5 मिनट्स ये कुक हो जाती है। हाई फ्लेम पे इसको हमेशा कुक करते हैं, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाते वरना ये अंदर से जूसी नहीं रहती और ड्राई हो जाती है और चिकन जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो चेस्ट का चिकन हमेशा जो होता है उसको हाई फ्लेम के ऊपर कुक करते हैं जब भी आपने बनाना हो। इस बात का आप हमेशा ख्याल रखा करें। छोटे छोटे टिप्स होते हैं उनको फॉलो करके हम अपने खाने को बहुत अच्छा, बेहतरीन और मज़ेदार बना सकते हैं। तो यहाँ पे साइड पे एक पैन लिया है, गर्म होने के लिए मैंने रखा है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और पिज़्ज़ा के ऊपर वो ऑयल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो चिकन है ये इसको अपने अंदर इतने से ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको हाई फ्लेम पे हम सेम जिस तरह मैंने आपको बताया है तो हम इसको कुक कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून लहसुन भी डालना है, तो मैंने फ़ौरन से इसमें चिकन डाल दिया है तो मैं भूल गई उसको डालना लहसुन को। तो साइड पे अब हम थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं। जो ऑयल अभी आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर डाल के लहसुन, तो उसको हल्का सा हमने साइड पे ही 5 से 6 सेकंड के लिए हिलाना है और फिर चिकन में मिक्स करके उसको हाई फ्लेम पे पका लेना है। और मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ साथ साथ कि जो पिज़्ज़ा है उसकी हमने रोटी तैयार कर ली हुई है, जो बेस है। क्योंकि जिन लोगों को पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता या बेक करने में मुश्किल होती है
तो बहुत आराम के साथ बहुत आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं इस तरह से पका के, तो पिज़्ज़ा को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल 100% इसमें पिज़्ज़ा वाला ही टेस्ट आएगा, बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसका पकाने का जो प्रोसेस है वो चेंज है। तो आपने सेम उसी पैन में जिसमें मैंने रोटी बनाई थी, या आप तवे के ऊपर भी बिल्कुल हल्की जो दम वाली आंच होती है वो डाल के, तो आप कोई भी उसके ऊपर हाइट वाला पैन कैप रख लें, या कोई देगची वगैरह हो जो तवे के ऊपर या पैन के ऊपर। अगर पैन में बना रहे हैं तो फिर तो कैप ही काम आ जाएगा। अगर आप तवे के ऊपर बनाएं तो उसके ऊपर किसी देगची वगैरह को उल्टा करके रख लें, या किसी प्लेट के ऊपर आप उसको रखें पिज़्ज़ा को, और नीचे आप स्टैंड रख लें, जो हम देगची वगैरह के नीचे स्टैंड रखते हैं, और ऊपर से आप उसको कवर कर दें किसी देगचे के साथ जो कि तवे को अच्छी तरीके से कवर कर ले, और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे आप उसको सेक लें। मकसद हमारा जो है वो चीज़ को मेल्ट करना है। ये देखें बेस इसकी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर मोज़रेला चेडर जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो वो डाल लें। सबसे पहले सॉस जो मैंने आपको बताई थी वो डाल लें, या आप पिज़्ज़ा सॉस है तो वो डाल लें, लगा लें अच्छे तरीके से, और वेजिटेबल्स को इसके ऊपर फैलाएं, और जो चिकन है वो इसके ऊपर डाल दें, सेम पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग कर लें, और इसके ऊपर दूसरी रोटी भी हमने डालनी है, और उसके ऊपर सॉस लगानी है अच्छे तरीके से, और उसके ऊपर खूब भर के आपने चीज़ लगानी है। ठीक है, दूसरी रोटी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके ऊपर भी आप चीज़ लगाएंगे, और वो वाली सॉस सारी लगा के ये सॉस फैला दें, और खूब ढेर सारी आपने चीज़ इसके ऊपर लगानी है। और मैं अवन में इसको सेक लूँगी, मेरे पास अवन मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।